हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का टीचिंग आईक्यू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसका मतलब हो गया स्थानीय मान एवं अंकीय मान। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर सीटेट के एग्जाम में। आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लो 2 3 5 7 2 3। अब उसमें कह देगा कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो उससे पहले हम कोई एक जानकारी है कि उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ये संख्या है, ये जो प्लेस है कि किस प्लेस पे है, किस जगह पे, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो मान लीजिए ये क्या है, इकाई स्थान, जिसको हम यूनिट प्लेस बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बोलते हैं। उसके बाद ये टेंस प्लेस बोलते हैं, टेंस प्लेस। ये 100 प्लेस, क्या बोलते हैं, 100 प्लेस। उसको हम क्या बोलते हैं, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। उसको हम 10,000 प्लेस बोल सकते हैं, 10,000 प्लेस बोलते हैं। या हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई स्थान, इकाई स्थान। दूसरा उसको दहाई स्थान बोलते हैं, दहाई स्थान। उसको बोलते हैं सैकड़ा, सैकड़ा स्थान। उसको बोलते हैं क्या क्या, हजारवां स्थान, हजारवां स्थान। उसको हम बोलते हैं 10,000वां, हजारवां स्थान। क्या बोलते हैं, 10,000वां स्थान। तो ये जो प्लेस है, कोई भी जो संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जानते हैं कि उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे उसी प्रकार। तो अब मान लीजिए उसका प्लेस वैल्यू है, मान लो यहाँ कह रहा है कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 2 3 5 7 3। तो वहाँ कह देगा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा स्थानीय मान, या प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ क्या है, ये है तो 3 दो जगह है, तो मान लो यहाँ 2 3 5 7 3 है। तो ये इसका पोजीशन क्या है, इकाई स्थान है, तो सिर्फ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है, तो 3 इस जगह पे है, तो कौन सी प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे है। तो यहाँ हजार पे 3 गो जीरो हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसको ऐसे भी रख सकते हैं। जिस पोजीशन पे होगा उसको क्या करेंगे, वही टू सेम लिख देंगे, और जितना आगे डिजिट होगा उतना जीरो हम बिठा देंगे। कितना, उसके आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो बिठा देंगे। अगर हम उसी प्रकार अगर कह देगा 5 7 1 4 3, अब 7 का कह देगा कि स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7। उस पर कितना डिजिट आगे है, तो 3 डिजिट, तो 3 जीरो हम बैठा देंगे। तो यही होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है। अब कभी कभी ये आता है कि उसका दशमलव में के रूप में आ जाता है। जब हम कोई भी संख्या है दशमलव के रूप में है, मान लो यहाँ पे 2 3 5 7 4 8, ये कोई संख्या है। अब यहाँ पे कह देगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ 4 क्या है, 4 तो यहाँ है, दशमलव के बाद है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो 0.2 है, 0.2 है, तो 2 को हम क्या लिखते हैं, 2/10 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार मान लो 0.31 है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 31 अपॉन कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं।
तो उसी प्रकार मान लीजिए कोई भी संख्या मान लो कितना डिजिट का है, 3 3 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव है। तो दशमलव है तो दशमलव के बाद उससे पहले जो होता है हम लोग भी जानते हैं ये क्या है, यूनिट प्लेस है। क्या है? यूनिट प्लेस है, इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है। ये क्या है? टेंस प्लेस है, दहाई स्थान है, टेंस प्लेस है। ये थाउजेंड क्या 100 प्लेस है, 100 प्लेस है। उसके बाद दशमलव के बाद जो स्टार्ट होता है वो यूनिट प्लेस नहीं स्टार्ट होता है, ये होता है 10 प्लेस से स्टार्ट होता है। क्या होता है? टेंस प्लेस से स्टार्ट होता है। दशमलव के बाद जो होता है डिजिट जो होता है फर्स्ट डिजिट वो टेंस प्लेस से स्टार्ट होता है, उसके बाद 100 प्लेस हो जाएगा, 100 प्लेस हो जाएगा, क्या सैकड़ा स्थान हो जाएगा। उसके बाद 100 के बाद 1000 प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 प्लेस हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम यही समझाए थे उसी को एग्जाम्पल के रूप में हम क्या समझाए थे कि 0.2 है तो 0.2 को हम क्या लिखते थे? 2/10, 10 कहते थे, टेंस प्लेस हुआ, यही टेंस प्लेस दशमलव के बाद वही टेंस प्लेस हुआ। अगर 0.31 है तो हम 31 को अपॉन क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं, तो वो 100 पर ये दूसरा स्थान है। तो दूसरे क्या होता है? 100 प्लेस होगा और फर्स्ट स्थान जो होगा वो टेंस प्लेस का रूप लेगा। और जब मान लो यहाँ पे अगर 0.125 देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? 125 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 पे 30 हो जाएगा, 1000 प्लेस हो जाएगा। जब 3 का डिजिट आएगा दशमलव के बाद तो वो 1000 प्लेस हो जाएगा। तो उससे क्वेश्चन आ चुका है। मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर 4 मान लीजिए उसी का ले लेते हैं जो आपको दिया गया, पहले हम दिए हैं कि 2 3 5 7 4 8 का 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? सीधा कितना हो जाएगा? 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 100 हो जाएगा। या उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट कितना 40 लिख सकते हैं। उसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में इस रूप में रहेगा चाहे उस रूप में रहेगा, उसी को एक्सपेंडेड रूप है। तो इसका मान क्या हो गया? स्थानीय मान। इसका दशमलव के रूप में जब रहेगा तब उसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू उसी को बोलते हैं। जब कोई भी संख्या रहेगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यूनिट प्लेस से, उसके बाद टेंस प्लेस से, उसके बाद 100 प्लेस, उसके 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद मिलियन, यही सब होता है। और उसके बाद दशमलव के बाद होता है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद जो स्टार्ट होगा फर्स्ट डिजिट वो टेंस प्लेस से स्टार्ट होगा, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, उससे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड है प्लेस वैल्यू से, स्थानीय वैल्यू से, कौन किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है कि इन 100.0827 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का कहता है कि स्थानीय इतना में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 का 8 क्या है? दशमलव के बाद है, 1 पॉइंट क्या है? 100.0827 है, ये है। तो 8 का कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्थानीय मान था। 8 कौन सी स्थान पे है? 100 प्लेस पे है। तो 8 अपन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसमें कितना स्टूडेंट ये गलती करेगा कि 8 अपन के क्या कर देगा? 10 कर देगा, जो कि क्या है? गलत है। 8/100 हमेशा क्या होगा? दशमलव के बाद हमेशा जो पोजीशन आएगा, पहला पोजीशन टेंस प्लेस का आएगा, दहाई का आएगा, उसके बाद 100 यानी सैकड़ा का, उसके बाद 1000 का, उसके बाद 10,000 का, वैसे आएगा। और जस्ट दशमलव से पहले यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये आएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद कहता है सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन कितना 57,907,950, उसमें दोनों का कह रहा है कि सम कह रहा है, यानी 57,900 तथा 79,050 में 9 का स्थानीय मान का क्या कर रहा है? योग, योग माने जोड़। अब इसमें कितना 9 का कह रहा है, तो 9 का क्या हो जाएगा? यहाँ 500 इतना में 9 का स्थानीय मान,
9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। इस पे कंफ्यूजन नहीं करना है कि डबल जीरो है तो डबल जीरो इतना ही सेम हो जाएगा। मान लो ये क्या है, इकाई स्थान दाहिना स्थान उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा का प्लेस है तो 9 का 9 सेम रह जाएगा, जितना आगे का डिजिट होगा उतना शून्य हो जाएगा, तो 900 उससे आ गया। उसके बाद 79050, उसमें 900 के जगह कहाँ है पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन है, तो 9 हो जाएगा सेम टू सेम। कितना डिजिट है आगे, तो 3 डिजिट है तो 3 को जीरो हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा। अब दोनों का कह रहा है सम, दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9900 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9900, 9900, ये उसका आंसर हो जाएगा। किसका, इसका 900 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 9000, 9000 900 9900। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 5। अब यहाँ फिर दशमलव वाला आ गया, उस क्वेश्चन सबको आपको ध्यान देने का जरूरत है। उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है कि 210, यहाँ 210.351 है, उसमें 2 और 5 का क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। यानी 210.351 में 2 तथा 5 का स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा, तो 2 और 5, 2 और 5 का 2 का क्या होगा, यहाँ बताओ। तो 2 का उसमें भी कितना कन्फ्यूजन होगा कि 2 का कितना हो जाएगा, ये इकाई स्थान है, दाहिना स्थान है, 100 है तो ये 200 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 200, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 का दशमलव के बाद क्या है, दूसरा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। सैकड़ा प्लेस है, दाया है, उसके बाद सैकड़ा, तो 2/100 उसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा, 02 हो जाएगा, होगा नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 है तो 5 होगा ना, यहाँ पे 5 है तो 5 का कह रहा है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5/100, तो वहाँ 0.05 हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि डिफरेंस, तो अंतर निकालना है, घटाना है, तो 200 में से 0.05 घटाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें भी कितना स्टूडेंट गलती करेगा, तो 200 में मान लो 2 दशमलव है तो 2 जीरो, 0.05, तो उसमें से 0 में से 5 गया 5, ये 9 रह गया, उसके बाद ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इतना, तो कितना आंसर हो गया 199.95 हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इतना 805.104, यानी 805.104 का विस्तृत रूप क्या है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 805.104 उसको भी ध्यान में रखना है। कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो मान लो यहाँ 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 का कौन सी जगह पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है तो 8 गुने 100 होगा, 0 है तो 0 गुने क्या 10, 10 लिखेंगे, 10 प्लेस पे है। उसके बाद 5, 5 गुने 1, ये हो गया, उसका खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस क्या होगा, 1 क्या है 10 प्लेस पे, तो 1 अपॉन क्या होगा 10 होगा। फिर 0 क्या है 100 प्लेस पे है तो 0/100। उसके बाद 4 कितना है 1000 प्लेस पे, तो 4/1000। यही इसका क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको बेसिक से ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे हमको लिखना नहीं है। सीधा 800 है तो 800 ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में है, उसके बाद क्या है 800 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 1/10 हो जाएगा, उसके बाद 4/1000 हो जाएगा। तो वो क्या कौन सी ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में, ये इसका पहला ऑप्शन होगा। तो उसको भी ध्यान में रखना है। कैसे, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 8 से 100 सीधा 100 के प्लस पे। उसके बाद 5 क्या है इकाई स्थान पे है तो +5, उसके बाद 1 क्या है तो 10 प्लेस पे 1/10, उसके बाद 4 क्या है 1000 प्लेस पे तो 4/1000। तो उसका डायरेक्ट ये क्या करना देना है, उसको टिक लगा देना है। उसके बाद आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो हम मान लो क्या स्थानीय मान बताए, तो उसके बाद फेस वैल्यू होता है कि अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, सम क्या होगा।
तो अंकीय मान जो होता है, फेस वैल्यू जो होता है, कोई भी संख्या का जो फेस वैल्यू होता है वो सेम टू सेम होता है, वो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता, जैसा को वैसा ही रहता है। मान लो यहाँ पे 2 1 3 5 2, तो यहाँ मान लो कि यहाँ पे कोई भी डिजिट है, मान लो 7 है, तो यहाँ पे 3 कह देगा, 3 का फेस वैल्यू, 3 का 3 का फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू अंकीय मान, फेस वैल्यू का मान अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान। तो 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यहाँ 2 का कह देगा, 2 का अंकीय मान, अंकीय मान कह देगा, अंकीय मान कहेगा तो 2 हो जाएगा, उसका भी 2 हो जाएगा। 5 का कह देगा तो 5 हो जाएगा। तो सेम टू सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्लेस वैल्यू के केस में क्या होता था, हमेशा इकाई दाएं से जिसका पोजीशन जिस जगह पे होता है उस अनुसार हम क्या करते थे, 0 लगाते थे। लेकिन फेस वैल्यू के केस में उसमें कोई यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस कुछ नहीं देखा जाता है, मान यानी सेम टू सेम रहता है। तो उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे फेस वैल्यू और क्या प्लेस वैल्यू से देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3। 3 का 3 इज 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 संख्या में 3 का क्या कर रहा है कि अंकीय मान और स्थानीय मान का क्या कर रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, उसमें क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ दोनों क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है और 3 का ही फेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का क्या होगा, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसको डिफरेंस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा। यहाँ पर जो है फेस वैल्यू कभी कभी या प्लेस वैल्यू कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ तो 3 का क्या किया, 3 का फेस वैल्यू भी पूछ लिया और प्लेस वैल्यू भी पूछ लिया। किसका, 3 का, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछ लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, प्लेस वैल्यू अलग दिया रहेगा, कोई भी अलग डिजिट का, और फेस वैल्यू अलग दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 क्या है, संख्या है, डिजिट है, संख्या है। अब उसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लो कि 2 का क्या है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, और 4 का क्या कहेगा, फेस वैल्यू निकालने का, तो फेस वैल्यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है। तो 4 का कहे फेस वैल्यू, या 3 का कहे, या 2 का कहे, या 5 का कहेगा, सबका सेम होगा। वहीं पे अगर कह देता है 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000, और 4 का कहेगा फेस वैल्यू, तो क्या होगा, 4 होगा, तो 2000 में से 4 घट जाएगा। तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, उससे ध्यान में रखना है उस चीज को कि क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू किसका कह रहा है, फेस वैल्यू किसका कह रहा है, किसका स्थानीय मान कह रहा है, किसका क्या अंकीय मान कह रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों एक ही डिजिट का पूछ रहा था, तो वो 300 और 3 घटा दिए तो 295 हो गया। यहाँ पे अब आता है कि इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कर रहा है, किसका, 5 का, 5 का स्थानीय मान। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यहाँ पे दोनों क्या है, प्लेस ही वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं है। अगर पूछ लेता है इस पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो दोनों को क्या करते, ऐड कर देते। लेकिन दोनों के यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू अंकीय यानी स्थानीय मान कर रहा है। तो 5 का यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 15201 क्या है, 15201 है। उसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 2659, तो 6 का क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, 600 हो जाएगा, होगा। दोनों को क्या कर रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो 5000 प्लस 5600 हो जाएगा, 5600 होगा। 5600 इक्वल टू कह रहा है कि किसके बराबर है, 7 इंटू द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस, यानी उस खास यानी जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा। तो 5600 बराबर किसके बराबर है, 5600 बराबर 7 गुने क्या होगा, वाट, कुछ क्या होगा। तो बराबर के केस में क्या होगा, कटेगा, 7 8 56 800 होगा।
यानी ब्लैंक स्पेस जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की जगह पे क्या होगा 800 होगा, क्या होगा 800 होगा, क्या हो जाएगा 800 होगा। उसी में दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ तो प्लेस वैल्यू था, कभी पूछ लेगा प्लेस वैल्यू, कभी फेस वैल्यू पूछ लेगा, कभी यहाँ पे डिफरेंस देगा देगा, यहाँ पे तो प्लस था ऐड था, कभी दे देगा क्या डिफरेंस के रूप में दे देगा, अंतर के रूप में दे देगा, कभी दे देगा प्रोडक्ट के रूप में। तो वो उससे बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ मान लो हम कि एक क्वेश्चन करवा रहे हैं प्लस के फॉर्म में, कभी क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस के फॉर्म में, कभी आ जाएगा प्रोडक्ट यानी गुना के रूप में। फिर मान लो कि ये दे दिया था इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया था इक्वल टू के केस में, फिर यहाँ पे दे देगा कि यानी कि किसी भी नंबर में क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, भाग के रूप में दे देगा कि बराबर न दे करके वहाँ पे बराबर न दे करके क्या किया जाएगा, वहाँ पे भाग का क्या दिया जाएगा साइन दिया जाएगा, कि उसमें से मान लो कि यहाँ 5600 था, अगर उसमें भाग दिया जाएगा, कहेगा 1000 से भाग देंगे तो क्या डिजिट आएगा, मान लो 800 से भाग देंगे क्या होगा, तो या मान लो 7 गुने ब्लैंक स्पेस से भाग देंगे तो क्या होगा, तो उसी फॉर्म में आता है। हम एक फॉर्म करवा रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, इस टाइप में लेंदी क्वेश्चन है, उसको उससे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। मान लो कि ये क्या है, यदि 1011 गुने 101 गुने इतना देन द नंबर व्हिच कम्स इन द ब्लैंक, फिर कह रहा है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। यदि 1011 गुने 101 को गुना करते हैं तो 10,300 माइनस 7 गुने ब्लैंक स्पेस है, तो क्या रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। तो उसमें अब देखो कि इसमें तो कितना ऐसा जो होगा स्टूडेंट क्या करेगा गुना करने लगेगा, गुना में टाइम लगेगा लगेगा कि नहीं, तो उस मान लो कि उसको एक तो ऐसे करेगा 1100 गुने 101 करेगा, इतना तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, 3 स्टेप करेगा, तो उसको माइंड से कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है 1011 है 101 है, 101 को क्या लिख सकते हैं 100 गुने 1, 100 जब ये मल्टीप्लाएंगे 1100 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो इतना 10 1100, और फिर एक रह गया तो एक क्या करेंगे फिर एक गुना करेंगे, तो एक किससे गुना करेंगे 1011 हो जाएगा, तो 1011 तो कितना हो जाएगा 11 दो, ये क्या हो गया डिजिट हो गया, इतना क्या हो गया डिजिट हो गया। अब कह रहा है कि इतना गुने इतना में से इतना क्या करेंगे 7 गुने इतना करेंगे, अब 10,300 है तो 10,300 में से घटा देंगे, 10,300 में से घटा देंगे, तो 10,300 में से क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया 10,300, 10,300 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 10 11, 10 11 ठीक है 1100, उसके बाद 10 11 ठीक है, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया एक एक 10,000, सॉरी उसमें देखते हैं कैसे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो था 10,000 कितना था 3,000 था, यहाँ पे 000 था, कितना था 000 था, मिस्टेक हो गया था बाय मिस्टेक, 000 था, तो उसमें से अगर हम घटाएंगे कितना घटाएंगे 3,000 मान लें, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से एक गया 9, ये रह गया 9, 9 में से एक गया 8, ये 9, 9 में से एक गया 8, ये 2, 2 में से 2 कट गया, ये कट गया, कितना हो गया 889 हो गया। उसमें से हम क्या किए उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये आ गया, ये सेकेंड लाइन से 11,000 10,000 लाख 1,00,000 कितना 2,111 आ गया, तो उसमें से 1,00,000 3,000 में से 1,00,000 कितना 2,011 घटाएं तो 899। अब ये है 7, तो 7 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 127 आ जाता है, क्या आ जाता है 127 आ जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 127 को कभी कभी डिजिटल सम से भी बना सकते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, मान लो कि कोई भी डिजिट है, यहाँ यहाँ पे क्या है कितना डिजिट है 1 2 3, तो मान लो उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 1 1 2 1 3, यहाँ गुन्ने 2 हो गया 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया -7 गुने स्पेस, स्पेस यहाँ हो गया, तो मान लो यहाँ 6 इंटू इक्वल टू
4 माइनस 7 गुने स्पेस होगा यहाँ पे डिजिटल, तो 4 को हम इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 7 बरा गुने स्पेस बराबर कितना हो, 4 माइनस 6 कितना, तो ये 4 माइनस 6 नहीं घटेगा, ये नहीं देखना है, तो 4 के पीछे में क्या है 14, 14 में से 6 गया 8, 8 हुआ, तो 8 को 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आएगा, तो 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो वो कितना होगा 28 होगा, तो 7 गुने 4 तब 8 आएगा, तो 7 चौक 28, फिर 28 हुआ, 28 को फिर जोड़ देंगे तो वो 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, तो 1 0 आ गया, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, होगा कि नहीं। अब ऑप्शन में देखिए किसमें आ रहा है 1 आ रहा है, किसमें 1 आ रहा है, तो उसमें देखो तो 1 2 कितना हुआ 3 3 7 कितना होगा 10, फिर 1 0 को जोड़ेंगे तो 1, उसमें आ गया, तो यही आंसर हो गया। उसमें आप चेक करते हैं 2 1 3 9 12 तो 1 3 कितना 3 हो गया, इसमें 3 2 5 1 6 हो गया, तो ये 6 आ गया, इतना कितना आ गया 4 आ गया, तो डिजिटल सम किसमें आया तो 1 इसमें आ गया, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो डिजिटल सम के रूप में भी हम बना सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या, कोई भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 डिजिट में आना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे क्या है 4 मैंने 1 3 2, मान लो यहाँ पे 5 1 2 गुने 3 1, मान लो इसको हम 7 गुने 2 1 5, उसको ऐसे करेंगे, उसके बाद स्पेस लिख देंगे, क्या होगा तो डिजिटल सम में क्या करेंगे जोड़ देंगे, पहले 4 1 5 3 8 2 10, क्या होगा 10 होगा, 5 1 6 2 8 गुने 3, यहाँ 3 और 1 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 5 2 7 1 8 7 गुने 8, फिर स्पेस क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 0 1 होगा, फिर यहाँ पे 8 चौक 32 क्या होगा 32, फिर उसको जोड़ दो 3 2 5 हो गया, उसके बाद 7 8 6 56 कितना हो गया 56, 6 5 11 1 1 2 तो ये 2 हो गया, फिर स्पेस क्या होगा इस जगह पर 5 1 6 बराबर 2 गुने 2 प्लस स्पेस, स्पेस बराबर 6 माइनस 2 बराबर स्पेस, स्पेस की जगह पर क्या होगा 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा एग्जाम्पल के थ्रू, समझ गए। अब कहता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 के पेपर में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब स्टेटमेंट के रूप में क्या किया जाता है, ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं क्या हूँ 2 अंकों की संख्या हूँ, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस आर द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। कहता है कि टेंस प्लेस और क्या यूनिट प्लेस दोनों क्या हो लगातार क्या है प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव माने क्या है प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ दहाई के स्थान पर क्या है अंक एवं इकाई के स्थान पर अंक कर्मिक, कर्मिक का मतलब क्या लगातार अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो लगातार का मतलब कर्मिक का मतलब क्या है लगातार, मान लो 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या 11 आएगा, तो वही कर्मिक होता है। उसके बाद कहता है द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो अंकों का योग क्या है 3 और 4 का क्या है जो संख्या होगा वो 3 और 4 का क्या है गुणज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है 3 5 है, 1 3 है, 5 7 है और 2 3 है। तो 3 5 क्या है 3 5 प्राइम नंबर है, 3 भी है 5 भी अभाज्य संख्या, 1 3 1 तो नहीं होगा, तो सबसे पहले का ऑप्शन क्या कहा जाएगा 1 कट जाएगा, ये बी कट जाएगा, 1 क्यों है प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 7 है, 5 7 ठीक है ओके, 5 भी 7 भी दोनों क्या है कर्मिक संख्या, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या आएगा, फिर 2 के बाद 3 आता है, तो ठीक है ये 3 है। तो अब यहाँ ऑप्शन से जाना है कि क्या कह रहा है कि द डिजिट ऑफ दहाई के स्थान पे इकाई के स्थान का कर्मिक, तो ठीक है 3 के बाद 5 5 के बाद 7 2 के बाद 3 आता है। उसके बाद कहता है अंकों का योगफल 3 और 4 का गुणज है, तो अंकों का योगफल कर लो, तो अंकों का योगफल कितना हुआ यहाँ 8 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, कितना 3 और 4 का मल्टीपल है। अब उसमें देख लो कि 3 और 4 का मल्टीपल क्या है, ये तो 4 से कट रहा है 8, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ 12 है 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, यहाँ 5 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 7, क्या हो जाएगा
5 7 होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बताते हैं कि रियल नंबर से कैसे क्वेश्चन आता है, इंटीजर से कैसे क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर से किस टाइप से क्वेश्चन आता है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथन स्मरण करें। तो पहला ऑप्शन है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, सभी आवाज संख्या क्या है, विषम संख्या है। दूसरा क्या है, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, एक अंक वाली केवल 5 आवाज संख्या है। तीसरा है देयर आर इन्फिनाइट मेनी प्राइम नंबर, आभास संख्या अपरिमित रूप से क्या है, अनेक है। उसके बाद चौथा है ए प्राइम नंबर है जो ओनली 2 फैक्टर, एक आभास संख्या के केवल 2 गुणनखंड होता है। तो ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है, ए बी है, बी सी डी है, या सी डी है, या बी डी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इस बार का क्वेश्चन जो 2021 में जो हुआ था ऑनलाइन बेसिस पे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया जाता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। तो अब देखिए कि स्टेटमेंट, अब प्राइम नंबर क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, सभी आभास संख्या क्या है, ऑड नंबर है। नहीं, क्या दो भी प्राइम नंबर है, क्या है, टू तो प्राइम नंबर है, लेकिन कह रहा है कि सभी क्या है, सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर है, लेकिन टू क्या है, यहाँ आप प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी आवाज संख्या क्या है, विषम संख्या नहीं है। टू भी आ जाता है, टू क्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या है, सभी आवाज संख्या विषम संख्या नहीं है। दूसरा है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अब सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन है, तो सिंगल डिजिट 1 से लेकर क्या तक होता है, 9 तक होता है सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट में प्राइम नंबर क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 9 तो नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो कितना प्राइम नंबर हुआ सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में एक अंक में 2 3 5 7 क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। 4 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 सिंगल डिजिट, यहाँ एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या, लेकिन है तो कितना, 4 ही। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद देयर आर इन्फिनाइट मेनी नंबर्स, अभाज्य संख्या क्या कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक है। तो अनेक है, ये सही है। मान लो कि अभाज्य संख्या जितना है 2 3 5 7 11 13 15 17 19 कितना 23 29 31, तो वो कितना भी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कितना अनंत तक जा सकता है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनाइट प्राइम नंबर है। तो सी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद कहता है ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, एक अभेद्य संख्या जो है केवल 2 गुणनखंड, उसका डिफिनीशन है यही है, उसका जो परिभाषा है प्राइम नंबर आभाज्य संख्या का, जो केवल क्या है 1 से कटे और इट सेल्फ अपने खुद से कटेगा, तो वही क्या होगा, प्राइम नंबर। जैसे 2 है तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 है तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 है तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा, तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी और डी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगा है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नोट ट्रू से पूछा जाता है, नोट फॉल्स से पूछा जाता है। उसमें में क्या करता है स्टूडेंट, गलती करता है, तो उसको नोट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं का मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब गलत को ढूंढना, ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, नहीं, यही है उसका। 2 क्या है, विषम संख्या है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलते तो पूछ रहा है हमको, तो गलते पूछ रहा है, सही नहीं है, कौन गलत है, तो गलत यही है। ओ सॉरी, ये यही सही हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा, एक प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, एक प्राइम नंबर का एक अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ अपना खुद से, तो ये सही हो गया। देयर आर इन्फिनाइट मेनी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक है, तो ये भी सही है। देयर आर ओनली
4 डिजिट नंबर, यहाँ देखो यहाँ पे दिया था 5 लेकिन यहाँ पे 4 दिया दे, तो 2 3 5 7 क्या हो गया, 1 डिजिट अंक वाली आवाज संख्या हो गया। तो ये भी क्या है, सही है। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट हो गया, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, और बी स्टेटमेंट कर रहा है ए इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो कथन ए में क्या कह रहा है, एक क्या है, आवाज संख्या नहीं है, और कथन बी कह रहा है एक क्या है, एक सौ आवाज संख्या नहीं है। हम पढ़ाए थे कि फर्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाए हुए थे कि 1 क्या है, नाइदर प्राइम नंबर है नोर कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, उसके बाद 3 5 7 11 ये सब होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 मान लीजिए हो सकता है, यानी प्राइम नंबर को छोड़ करके जितना भी होगा कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन 1 जो है, 1 क्या है, नाइदर प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ 1 क्या हो गया, एक आवाज संख्या भी नहीं है, लेकिन 1 एक सौ आवाज संख्या भी नहीं है। तो नेदर क्या है, तो ए इज नॉट ट्रू, बी इज नॉट ट्रू, क्या है, उसके बाद बोथ आर नॉट ट्रू है, उसके बाद बोथ आर ट्रू है, यानी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, एक स्टेटमेंट सही है दूसरा नहीं है। ए इज नॉट ट्रू, बी इज क्या ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं सी नहीं होगा, उसमें वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो कह रहा है एक आभास संख्या नहीं है, सही बात तो है। ये क्या कह रहा है, ये 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ये तो सही है, लेकिन वही में कंफ्यूजन करता है कि 1 इज प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन नोट कर रहा है कि 1 इज नॉट प्राइम, तो सही है। 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, तो वो भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर नॉट ट्रू, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बोथ आर नॉट ट्रू नहीं होगा, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो क्यों सही है कि एक आभास संख्या नहीं है और 1 यानी 100 आभास संख्या भी नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम फिर से इसी क्वेश्चन को लेते हैं। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। अब पहला क्या है ऑप्शन, ऑल इवन प्राइम नंबर आर कंपोजिट, सभी सम संख्या संयुक्त संख्याएं होते हैं। दूसरा है ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, सभी विषम संख्या आवाज संख्या होते हैं। तीसरा है देयर आर इन्फिनाइट प्राइम नंबर्स, अनंत आभास संख्या होते हैं। ए प्राइम नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर, 2 से ज़्यादा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आभास संख्या होता है। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑल इवन प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम इवन प्राइम नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। मान लो कि इवन प्राइम नंबर क्या है, एक तो ये 2 ही है, 2 के अलावा तो कोई इवन प्राइम नंबर तो है ही नहीं। तो ये कहता है कि कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्यों कैसे होगा, जब इवन प्राइम नंबर हो गया, आभास संख्या हो गया, तो कोई वो कंपोजिट नंबर में काउंट होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कहता है ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, ऑल ऑड नंबर क्या है, 3 5 7 11 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन 2 भी तो क्या है, प्राइम नंबर है। तो सब यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें इवेन भी आ जाता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें इवेन भी आ जाता है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, आवाज संख्या है, तो उसमें ऑड कर रहा है, लेकिन इवेन भी है। यहीं पे कह देता है ऑल इवेन एंड ऑड प्राइम नंबर आर क्या होता है, ये प्राइम नंबर होता है, तब ये हो जाता है ऑप्शन सही। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर कह रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद कहता है देयर आर इन्फिनाइट प्राइम नंबर। अब इन्फिनाइट प्राइम नंबर तो होगा, क्यों होगा, तो उसको हम तो तय नहीं कर सकते हैं, यानी मिनिमम सबसे छोटा आवाज संख्या जो है वो तो 2 है,
लेकिन मैक्सिमम को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, उसको अनंत तक ले जा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत अनंत तक जा सकते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इस ये जो डी ऑप्शन दिया है, जिसको पता नहीं प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो डी भी मार सकता है। वो इसलिए लेंदी दिया गया है कि उसको क्या करे, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। तो ये प्राइम नंबर कैन बी रिटेन, कोई भी अभाज्य संख्या को हम जब लिखते हैं प्राकृतिक रूप में, क्या 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर होता है? नहीं। जैसे मान लो ये 3 है, तो 3 को हम 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, या 5 का 1 से 5 से कटेगा, 7 को 1 से और 7 से कटेगा, 11 को 1 से और 11 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है एक अभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्या के गुणनफल से ज़्यादा लिखी जाती है, 2 से ज़्यादा लिखी जाती है, 2 प्राकृतिक संख्या के गुणनफल से ज़्यादा नहीं, कभी नहीं लिखा जाता है 2 से ज़्यादा, उसको 2 ही लिखा जाता है, 2 ही फैक्टर अभाज्य संख्या का होता है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन ये पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसमें अब ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें और क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ इवन नंबर एंड इवन नंबर का सम क्या होगा, ऑड और इवन नंबर का सम क्या होगा। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि इवन नंबर है और इवन को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इवन नंबर ही होगा, क्या होगा, इवन नंबर ही होगा, इवन नंबर। जब इवन नंबर सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर। मान लो 4 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। मान लो 2 प्लस कितना 8 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो ये इवन नंबर होगा। फिर हम कभी ऑड नंबर को प्लस इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, क्या होगा, ऑड नंबर होगा। 3 में मान लो कि 3 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। मान लो कि 5 प्लस कितना 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा। ये सब क्या होगा, ऑड नंबर होगा। कभी फिर ये ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, जब ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इवन नंबर कहलाएगा। इससे क्वेश्चन भी आने की संभावना है कि जब दो सम संख्या को जोड़ने पर क्या होगा, सम संख्या होगा या नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा, तो ये उसको ध्यान में रखना है। अब आता है कि हु नंबर एम आई, मैं कौन सी संख्या हूँ। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 से लेके कहाँ तक होता है, 99 तक होता है। उसको मीटर रब कर देते हैं। यहाँ कहता है कि मैं कौन सी संख्या, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है। 1 अंकों की संख्या कितना होता है, 1 से 9 तक होता है। उसके बाद कहता है आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 6, यानी जो कोई भी जो संख्या होगा, 2 अंकों का जो संख्या होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए और 6 का होना चाहिए। मल्टीपल क्या होना चाहिए, उसको 3 और 4 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके बाद कहता है आई हैव टोटल 9 फैक्टर, मेरे कुल क्या है, 9 फैक्टर है। तो यहाँ क्या आता है, फैक्टर, गुणनखंड आता है, यहाँ गुणज आता है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल जान लेते हैं, मल्टीपल गुणज, उसको क्या बोलते हैं, गुणज। एक आता है फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड। तो मान लो कि यहाँ 12 है, 12 क्या है, कोई भी डिजिट है। तो 12 का क्या होगा, गुणज। तो गुणज क्या होगा, उसका गुणा करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, ऐसे ऐसे करके ये उसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। कोई भी डिजिट को अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से एज सो ऑन, तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब गुणनखंड क्या होगा, जैसे ये 12 क्या था, डिजिट था। तो 12 को उसको हम किस किस फैक्टर से गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 1 से कटेगा, वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो यही क्या कर रहा है कि आई हैव 9 फैक्टर, मेरे कुल 9 गुणनखंड है।
तो गुणन समझ गए, फैक्टर गुणनखंड समझ गए। उसके बाद ऑप्शन में आता है क्या क्या है, 56 है, 24 है, 36 है, 48 है। तो अब देखने वाली है कौन सा ऐसा संख्या जो है किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 4 से और 6 से। सभी तो सम संख्या है, पहला तो सब में फुलफिल हो रहा है। दूसरा है 3, 4 और 6, तो 3, 4 और 6, 3 से ये 56 नहीं कट रहा है तो ये कट जाएगा। उसके बाद 3, 4, 6, 48, 12 तिया 36, ये 24, 4 छक्के 24, तीन ये 3 ऑप्शन आ गया। तो 3 ऑप्शन में हमको चेक करना है किसका 9 गुणनखंड है। तो 9 गुणनखंड, तो उसमें एक ये कंसेप्ट है कि कोई भी जो डिजिट होगा, कोई भी दो नंबर का जो डिजिट होगा, अंक होगा, तो कब मान लो ये यहाँ 9 है, तो 9 है, मान लो कि यहाँ 12 डिजिट है। मान लो अगर हम 20 का लिए या 12 का लिए, तो 12 का कितना डिजिट हुआ, फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6 हुआ, हुआ कि नहीं। तो हमेशा कोई भी मान लो उसी को अगर हम 16 लेते हैं, तो 16 का क्या हुआ, 1 2 4, कितना हो गया, 4 यानी 8 पुनः 16, उसके बाद 16, तो इसका कितना हो गया, 3 2 5, कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ सबसे पहली एक कंसेप्ट यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कोई भी डिजिट का जब क्या होगा, ऑड क्या होगा, ऑड क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ऑड फैक्टर किस केस में होता है, किस केस में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जब कोई भी डिजिट का जब स्क्वायर फॉर्म रहेगा तो उस केस में उसका फैक्टर ऑड आएगा। जैसे मान लो कि 36 है, तो 36 का हमेशा क्या आएगा, ऑड, क्या आएगा, ऑड फैक्टर आएगा, क्या आएगा, ऑड फैक्टर आएगा। मान लो कि यहाँ पे 49 है, तो 49 का भी ऑड फैक्टर आएगा, क्या आएगा, ऑड फैक्टर आएगा। मान लो कि 121 है, तो 121 का क्या आएगा, ऑड फैक्टर आएगा। जितना भी स्क्वायर फॉर्म में आएगा कोई भी डिजिट, तो वो हमेशा क्या होगा, ऑड फैक्टर होगा, वो विषम गुणनखंड होगा, यानी क्या होगा, 9 होगा, 11 होगा, 7 होगा, ये ऑड फैक्टर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या देखना है, 24, 48, यहाँ क्या है, 36 है, तो 36 का क्या होगा, यानी ऑड, यानी 9 क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। तो अब देख लेते हैं उसको करके, कैसे हम देखेंगे, तो अब देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लो कि यहाँ पे कितना था, 36 है, तो 36 का गुणनखंड करो, 1 से, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 9 फैक्टर हो गया, टोटल 9 फैक्टर। तो ऑड हुआ, ये क्या है, ऑड हो गया, क्या हो गया, ये ऑड हो गया। तो यही हमारे कहने का मतलब था, ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। जब भी कोई डिजिट होगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो उसका क्या होगा, फैक्टर हमेशा किसके फॉर्म में होगा, ऑड के रूप में होगा, ऑड के रूप में। तो यही उसका कंसेप्ट था। जब क्या होगा, जब कोई भी डिजिट ऑड फॉर्म में नहीं होगा, सम संख्या में होगा, तो उसका क्या होगा, फैक्टर हमेशा इवन में होगा, एक दूसरे का क्या है, वैस वर्सा है। जब ये नहीं, वैस वर्सा नहीं, सॉरी, मान लो कि अगर 12 है, 12 है, तो 12 तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर हो जाएगा। वही 16 है, तो वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका ऑड फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्टेंट इज, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो परिणाम क्या होता है। मान लो कि ये कोई संख्या है, दो क्या है, संख्या है, दो संख्या में हम क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेबिया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है कि जब दो में कोई भी संख्या, यानी 2, एंड कोई भी संख्या, 2 लो, 5 लो, 7 लो, कोई भी डिजिट लो, जब हम उसमें 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0 दे देगा, कितना इन्फिनिटिव दे देगा, या कुछ भी दे सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, क्या करता है, कन्फ्यूजन। तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। कैसे होगा, तो अब कैसे होगा, तो उसका कंसेप्ट यही है कि मान लो यहाँ पे मान लो 15 है, 15 में हम 3 से डिवाइड करते हैं। जब 15 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है, आता है कि नहीं। जब 5 आता है तो उसको क्या करते हैं,
तो मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। जब जो डिजिट आता है, भाग देने के बाद जो डिजिट आता है, तो उन दोनों को गुना करने पर वो डिजिट आता है। 3 और 5 को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए तब 15 आया। तो 15 में जब 3 से भाग दिए तो 5 आया। तो 3 गुने 5 किए तो 15। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत ऐसा स्टूडेंट गलती करता है कि अगर जीरो दे दिया, यहाँ पे जीरो दे देगा कि 0 गुने 0, यहाँ पे 2/0 तो कितना स्टूडेंट जीरो देगा। तो वहाँ हम चेक करना है 0 गुने 0 करेंगे तो क्या जीरो ही आएगा, यहाँ तो 2 नहीं आया, आया 2 नहीं आया। तो ये भी जीरो खत्म हो गया, जीरो नहीं होगा आंसर। कितना स्टूडेंट इन्फिनिटिव दे देगा, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव को हम जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो ये होगा। तो जीरो ये होगा तो इन्फिनिटिव भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो उसको कैन नॉट डिटरमाइन, उसको हम तय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। उसका कंसेप्ट यहाँ यही था। कोई भी डिजिट को हम जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो न तो जीरो होगा न तो इन्फिनिटिव होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट या तो जीरो लगाएगा, कितना इन्फिनिटिव लगाएगा। सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट वही करता है। लेकिन यहाँ इस पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद आता है सम ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सभी सम आभाज्य संख्याओं का क्या योग होगा। तो सभी प्राइम नंबर, ऑल सम प्राइम नंबर क्या है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सभी सम आभाज्य संख्या। तो सभी सम आभाज्य संख्या तो कितना है, 2 ही है, यानी 2, 3, 7, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, आभाज्य संख्या है। तो कह रहा है सभी सम आभाज्य संख्या, सम आभाज्य संख्या के योगफल तो इतना ही है, 2 ही है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन उसमें भी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि जब ये ऑल देखता है कि इवन प्राइम नंबर है तो सीधा या तो इन्फिनिटिव मार देते हैं या तो नॉट डिफाइंड मारते हैं। तो उसको ध्यान में रखना है, उसमें बहुत गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाले हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/6, यानी कहते हैं निम्नलिखित में से कौन 1 और 6/10 के बराबर है। तो 1 और उसके बाद कहता है 6/10, तो 6 का 10th पार्ट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.6, तो उसको 1.6 लिखेंगे। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। कितना, तो ऐसे सीधा करेगा 1 + 6 गुने 10th कर देगा, 61 मार देगा, जो कि क्या है, गलत है। 61 नहीं होगा, 1.6 होगा। उसके बाद है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन द क्या 2, 5, 3, 4, 7। कहता है इतने डिजिट में कितने 100 है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में गलती करते हैं कि मान लो 25,000 कितना है, 347 है। तो 25,347 में कितना क्या है, सैकड़ा है। तो सैकड़ा क्या है, इस जगह पे है। तो सैकड़ा कितना है, यहाँ पे सैकड़ा 1000 है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 53 से लिखेंगे, इतना लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। मान लो इसमें कितने कहता है, सैकड़ा है। तो सैकड़ा है तो 253 गुने क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। वन उसको इतना करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 253 सैकड़ा हो जाएगा। तो यही कह रहा है इतना में कितने सैकड़े हैं। तो उसमें भी कितना स्टूडेंट गलती करेगा, कभी 300 दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा। तो उसमें भी कन्फ्यूजन होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 253 होगा। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करते हैं, गलती कर बैठते हैं। कभी ये दे देगा, या तो सबसे ज़्यादा डी मारेगा या तो ए मारेगा, दोनों में से कोई एक मारेगा। जो बहुत कॉन्फिडेंस है तो वही बना पाएगा। लगेगा कि सबसे इजी क्वेश्चन है, जब लेकिन आता है तब पता चलता है कि क्वेश्चन गलती हो गया। उसके बाद आता है कि यदि 15 वंस 15,000 इतना टेंस इतना द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। कहता है यदि 15 इकाई 15,000 प्लस डैश दहाई 16,165 है तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या होगा। तो 15 इकाई और 15,000, मान लो 15,000 तो ये है और 15 इकाई है, तो 15,015 हुआ, हुआ कि नहीं। तो 15,015 यानी 15,000 और 15, अब यहाँ दाही है तो 16,000 क्या है, 165 है। 16,165 में से हम क्या करेंगे, 15 इकाई का मतलब क्या, 15,
तो उसमें से हम क्या करेंगे 15,000 15 कर देंगे, तो 15,000 15 घटा देंगे, कितना 0, 6 में से 1 गया 5, इधर गया 1 1, कितना आ गया 115 हो गया, 1150 आ गया, कितना आ गया 1150। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कितना दहाई, दहाई का मतलब क्या 10, 115 गुने 10 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, यहाँ ये क्या हो गया दहाई हो गया, क्या हो गया दहाई हो गया, हुआ कि नहीं, 115 गुने 10 को क्या लिखेंगे दहाई, तो कितना दहाई हो गया 115 दहाई हो गया, कितना हो गया 115 दहाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। उसी प्रकार इसी क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, यदि 30028 बराबर 28 इकाई 28,000 इतना दहाई, तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या होगा। तो अब यहाँ देखो 30,028 है, कितना 30,028 है, उसमें से 28,028 है, तो 30,000 में से हम 28,028 घटा देंगे, तो 28,028 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2,000 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2,000 आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे 2,000 आएगा कि नहीं, यहाँ पे 30,028 है, 30,000 क्या है 28 है, उसमें से 28,028 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा 2, तो 2,000 आया हो गया। अब 2,000 कहता है टेंस है, यहाँ 2,000 नहीं मानना है, सबसे पहले स्टूडेंट वही करेगा, मान लो यहाँ पे 4,000 दे दिए, यहाँ पे 2,000 ऑप्शन में रहेगा, तो सबसे पहले वही टिक मारेगा, जो कि क्या है गलत है। तो 2,000 है, तो 2,000 को हम क्या लिख सकते हैं 2,000 गुन 200 गुने क्या लिखेंगे, यहाँ 200 गुने 10 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया दहाई हो गया, क्या हो गया दहाई हो गया, तो कितना दहाई हुआ 200 दहाई हुआ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, इजी पूछता है, लेकिन घुमा फिरा के कहीं लेंदी रहता है, कंसेप्ट बेसिस रहता है, तो उसमें क्वेश्चन में गलती कर बैठता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है कि सक्सेसर और प्रीडेसर, यानी परावर्ती और पूर्ववर्ती से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परावर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, प्रीडेसर क्या होता है। तो मान लो कोई भी डिजिट है, कोई भी अंक है, मान लो कि 55 क्या है डिजिट है, 55 डिजिट है, तो 55 डिजिट का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर सक्सेसर क्या होगा 56 हो जाएगा, और प्रीडेसर क्या हो जाएगा, प्रीडेसर वो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, परावर्ती होता है, क्या होता है परावर्ती होता है, क्या होता है परावर्ती होता है, और प्रीडेसर का मतलब पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है पूर्ववर्ती होता है। तो यही कहने का मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के क्वेश्चन पेपर में, तो उसको ध्यान में रखना है कि सक्सेसर क्या होता है और प्रीडेसर क्या होता है। परावर्ती जो होता है वो सक्सेसर का काम करता है, और पूर्ववर्ती जो होता है प्रीवर्ती होता है। तो जब हम कोई भी डिजिट का एक टर्म पीछे लेंगे तो वो पूर्ववर्ती होगा, जब एक टर्म हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा परावर्ती कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रीडेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 99 इज 99,009। तो कह रहा है 99 के परावर्ती, 99 मान लो 999 है, 999 के परावर्ती क्या होगा, मान लो इसका क्या आगे होगा 999 के आगे क्या होगा प्लस एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 1000 होगा, और फिर कहता है उसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या करेंगे तो एक घटा देंगे तो 99, ये 9999, ये क्या हो जाएगा सही होगा, क्या होगा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला ही क्या होगा सही होगा, क्या होगा पहला सही होगा। दूसरा है प्रीडेसर ऑफ 99 इज 99, तो 999 999 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या एक घट जाना, एक घट गया तो 99 इतना हो गया, उसका फिर कहता है पूर्ववर्ती, तो फिर एक घट जाएगा तो 997 आ जाएगा, तो जो कि क्या है गलत है दूसरा ऑप्शन। फिर तीसरा कहता है कि पूर्ववर्ती 9980 का परावर्ती क्या है, तो मान लो यहाँ का 9,999 है, तो 999 का क्या है प्रीडेसर, मान लो इसका क्या होगा प्रीडेसर -1 होगा 99 ये होगा। उसके बाद कहता है कि उसका फिर सक्सेसर,
सक्सेसर क्या हो जाएगा, +1 जुट जाएगा तो 999, ये 999 हो जाएगा। ये क्या है, 998 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, किसका, इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसमें फिर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सक्सेसर और प्रीडेसेसर, परावर्ती और पूर्ववर्ती का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर का डिफरेंस हमेशा ओनली 2 होता है। यहाँ देख लो, अगर हम 55 लिए थे तो 55 का परावर्ती क्या होता है 56 होता है, और 55 का पूर्ववर्ती क्या होता है 54 हुआ। तो उसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा, परावर्ती और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंस हमेशा, डिफरेंस डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, हमेशा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, हमेशा 2 आएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया, हम इसको करवा नहीं रहे हैं, यहीं से उसको समझा रहे हैं कि परावर्ती और पूर्ववर्ती का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 2 होता है, हमेशा 2 होता है। एक क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बिटवीन या सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर टर्म कितना, 1 मिलियन, 1 मिलियन का सक्सेसर और प्रीडेसेसर का डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिजिट दे दे, उसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, वो 2 होगा, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हाउ इज इतना डिजिट 2 3 4 5 6 राउंडेड टू ऑब्टेन 23,500, 23,456 का 23,500 प्राप्त करने के लिए निकटतम मान क्या होगा, उसका सबसे क्लोजेस्ट मान क्या होगा। यहाँ देखना है टू द नियरेस्ट 10, निकटतम 10, निकटतम सैकड़ा, निकटतम 1000, निकटतम 10,000। उसको तो समझ ही में नहीं आएगा कि ये